हेलो फ्रेंड्स, कल 22 जून को दिल्ली में हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की चेयरमैनशिप के अंदर जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग हुई, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और आज की तारीख में जीएसटी में क्या क्या चेंजेस चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। रिसेंट जो लोकसभा इलेक्शन जिसमें एनडीए को बहुत बड़ा डेंट हुआ है, उसका सीधा असर इस जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस में देखने को मिला, जहाँ पे गवर्नमेंट आम जनता का ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रही है। हम पॉइंट बाय डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। पहला है वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20। इनिशियली जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सारी गलतियों की वजह से, बार बार चेंजेस होने की वजह से और व्यापारियों की जीएसटी की समझ नहीं होने की वजह से इनिशियल 3 साल के अंदर व्यापारियों से बहुत सारी गलतियाँ हुई और उन गलतियों की वजह से बहुत सारे जीएसटी के नोटिस आए। दूसरी बात, जीएसटी डिपार्टमेंट कोई भी टैक्स पीरियड के 3 से 4 साल बाद चीज़ें चेक कर रही है, उसके बाद नोटिस दे रही है। इस 4 साल के पीरियड के अंदर आपका टैक्स अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट का कैलकुलेशन करते हुए बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का शोकोज नोटिस देने की लास्ट डेट थी 31 मई 2024 रिसेंटली भी गई है। 4 साल बाद जीएसटी का नोटिस आने की वजह से टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता था, जिसको व्यापारी चुकाने में असमर्थ है। कहीं ना कहीं इस वजह से व्यापारी तो परेशान नहीं, बस जीएसटी नोटिस की इतनी तादाद की वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट भी परेशान था और ये सारे मैटर आगे हाई कोर्ट्स या अपील्स पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की पेपर वर्किंग भी बढ़ रही है और व्यापारी भी परेशान है। इसको सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा लेके आया वेलकम कि आप अपना 17-18, 18-19 और 19-20 3 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई भी जीएसटी की डिमांड है, उसका आप टैक्स का अमाउंट 31 मार्च 2025 तक जमा करा दे, आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी पूरी तरीके से माफ़ हो जाएगी। 31 मार्च 2025 जिसमें अभी भी 9 महीने हैं और 19-20 का नोटिस आने की लास्ट डेट जा चुकी है। मतलब आज तक जो डिमांड आपने जमा नहीं कराई है और पेंडिंग चल रही है, चाहे आपने अपील करी है या नहीं करी है, यदि आप 31 मार्च 2025 तक उसको जमा करा देते हैं, उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी पूरी तरीके से माफ़ हो जाएगा। एक साथ बहुत सारे डिमांड के नोटिसेज, बहुत सारे अपील के मैटर क्लोज हो जाएंगे, व्यापारी भी खुश होगा, डिपार्टमेंट भी खुश होगा। सेकेंड ऑप्शन, इनिशियली जो जीएसटी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा इशू है आईटीसी, उसमें बहुत सारे हार्श प्रोविजंस थे, बार बार पोर्टल में प्रॉपर सिस्टमेटिक की वजह से बार बार डेट एक्सटेंड हुई और डेट एक्सटेंड की वजह से और डिपार्टमेंट का कई बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की वजह से या उसको बुक्स रेडी नहीं होने की वजह से उन्होंने अपनी जीएसटी की रिटर्न्स लेट फाइल करी थी। जीएसटी के जो सेक्शन 64 ऑफ जीएसटी एक्ट, उसमें आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट दी हुई है। यदि आप उस टाइम लिमिट के बाद आईटीसी क्लेम करते हैं, आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। इस पॉइंट की वजह से भी बहुत सारे जीएसटी के नोटिस आए हुए थे, जहाँ पे गवर्नमेंट ये तो डिपार्टमेंट कहीं ये तो मानते हैं कि हाँ भैया सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया है, लेकिन आपने रिटर्न लेट फाइल करी है, सप्लायर रिटर्न लेट फाइल करी है, वो टाइम लिमिट के बाद करी है, इसलिए ये वाला अमाउंट आईटीसी में लिए एलिजिबल नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी डिमांड आई हुई थी, उसको एक साथ ख़त्म करते हुए डिपार्टमेंट ने क्या है कि यदि 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 चारों फाइनेंशियल ईयर के अंदर यदि कोई भी रिटर्न 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर दी गई, तो हम ये मान लेंगे कि भैया ये रिटर्न टाइमली फाइल हुई थी और वो आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। यदि रिटर्न आपने इसमें इशू ये था कि यदि रिटर्न आपने लेट फाइल करी है और सानवाइन टैक्स जमा करा दी है, तो भी आपकी इनपुट नहीं मिलती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की, अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो होती है, वहाँ तक आप मार्च तक की इनपुट ले सकते थे। उसके बाद रिटर्न फाइल करिए तो वो इनपुट नहीं मिलती थी। ऑलमोस्ट मेरी नॉलेज के हिसाब से 50% नोटिस इसी बात के ऊपर थे कि रिटर्न लेट फाइल की गई और आपको इनपुट नहीं मिलेगी, उसका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सारी की डिमांड आ रही थी। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जीएसटीआर फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। कंपोजिशन टैक्स पेयर को एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटीआर फॉर्म के फॉर्म में, जिसकी लास्ट डेट अभी 30 अप्रैल है। मतलब एक महीने के अंदर आपको पूरी बुक्स प्रिपेयर करके उसका परचेज का, सेल का सारा ब्यौरा उसमें देना पड़ता है, लेकिन वो डेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 30 अप्रैल की जगह उसको 30 जून कर दी गई। मतलब आपको अपनी जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करने के लिए कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के पास 3 महीने का टाइम है। एक नया ऑप्शन आया है जीएसटीआर 1A, जो कि आज तक हमें सबसे दिक्कत होती थी कि हमारे सप्लायर ने
हमारा उसका जो इनवॉइस जो हमें दिया गया है उसको अपने जीएसटी वारंटी में नहीं दिखाया, या हमारा सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करता है तो शुरू के 2 महीने में वो इन्वॉइस शो नहीं करता, वो इन्वॉइस जीएसटी 2B में नहीं आते, उसकी वजह से हम जीएसटी 3B में उसका इनपुट क्लेम नहीं कर पाते। उसको ख़त्म करने के लिए एक नई रिटर्न रिकमेंड करी है GSTR 1 ने, जिसमें हम खुद मतलब रिसीवर उस इन्वॉइस को खुद जाकर के दिखा सकता है और उसका इनपुट 3B में क्लेम कर सकता है। तो ये जो ITC नहीं मिलने की वजह से हमारा बहुत सारी व्यापारियों की बहुत सारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी, पैसा कैश में जमा कराना पड़ता था। अब उसको ख़त्म करने के लिए किया गया है, इसका नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है, अभी रिकमेंडेशन आई है। नोटिफिकेशन में इसका पूरा मैकेनिज्म आएगा कि क्या इसकी ड्यू डेट्स होगी, कैसे ये पोर्टल पे काम करेगा, उसके बाद कैसे हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक वेलकम रिकमेंडेशन है कि जिसके व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कत खत्म होगी। अपने सप्लायर्स को बहुत बार उनको फॉलोअप करना पड़ता है कि भैया बिल दिखा दो, बिल दिखा दो, बिल दिखा दो, वो नहीं दिखाते, उनको फॉलो करता है, उसकी वजह से उनको टैक्स जमा कराना पड़ता है, कहीं ना कहीं मेंटल हेरासमेंट होता था, वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, अब यदि अभी तक रूल ये था कि जब हम GSTR 3B रिटर्न फाइल करते हैं, यदि हमने GSTR 3B रिटर्न लेट फाइल करी है तो जो अमाउंट आपकी लायबिलिटी का अमाउंट ITC से एडजस्ट होता है उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता था, बट जो अमाउंट हमें कैश लेजर से एडजस्ट करना होता था वो अमाउंट से आपके कैश लेजर में पड़ा हो तो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता था। अब से वो चीज़ हटा दी गई है। यदि आपकी लायबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दोनों में से रखा हुआ है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। आपने जो बाद में फ्रेश चालान जमा कराया है केवल उसी अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा एक स्टेप आया है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।